प्राणायाम वैसे तो अष्टांग योग का 4th स्टेप है, क्योंकि ये हम एपिसोड वाइज बना रहे हैं इसलिए हम आसन के बाद प्राणायाम आपको करके दिखाते हैं और चाहते हैं कि आप भी थोड़ा करें। बेसिक्स ऑफ प्राणायाम में हम आपको प्राणायाम नहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, ना ही आपको ऐसा कुछ बता रहे हैं कि प्राणायाम करिए। मैं बताऊंगा प्राणायाम होता क्या है और प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है और प्राणायाम करने से क्या होगा। ये अगर आप जान गए तो प्राणायाम का सही जो उद्देश्य है वो आप तक मैं पहुंचा पाऊंगा और आप फिर उसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो हमने बताया था यम, नियम, आसन। तो हम कहाँ चले गए? आसन हो गया हमारा, सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हम प्राणायाम की तरफ आते हैं। प्राणायाम जो शब्द है उसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो प्राण है हमारे भीतर, श्वास चल रही है। क्या चल रही है? श्वास। ये शरीर है, मन है और एक प्राण है। प्राण अगर इस शरीर से निकल जाए तो क्या होगा? गिर जाएंगे आप, खत्म हो जाएंगे। जो हम खाते हैं उससे शुगर बनती है, उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज सेल्स के भीतर जलता है तब हमारी जीवन चलता है। हर सेल का भोजन शुगर है, उसका ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, उससे आग लगती है सेल्स के भीतर। वो आग से सेल भी जलता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसीलिए मार्केट में आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, एंटीऑक्सीडेंट आ गया है ना? ये एंटीऑक्सीडेंट है, अलसी एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? वो बोलते हैं कि उम्र नहीं बढ़ेगी आपकी, आप ज़्यादा दिन तक जवान रहेंगे। क्या खाओ? एंटीऑक्सीडेंट खाओ। तो वो क्या है? श्वास। हमारे ऋषि मुनि कितने साल जीते थे? वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्या है? उन्होंने श्वास पर काबू कर लिया। उन्होंने देखा कि कछुआ कैसे श्वास लेता है और पड़ा रहता है। बहुत सारे जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो उस समय क्या करते हैं? जवान निकलते हैं। उससे क्या होता है कि श्वास पर कंट्रोल करता है। श्वास की गति को धीमा कर दो, श्वास से ऑक्सीजन कम जाएगा तो क्या होगा? अंदर के ऑर्गन्स रिलैक्स रहेंगे, कम जरूरत पड़ेगी, देर तक श्वास अंदर रहेगी। क्या होगा? ऑक्सीडेशन कम होगा, सेल्स की उम्र बनी रहेगी, आपके सेल्स ताज़ा रहेंगे, पानी भी रहेगा और क्या रहेगा? चमक बनी रहेगी। इसलिए योगी राज जो होते हैं, योगी लोग होते हैं, कैसे रहते हैं? चमक होती है उनके फेस पर। अब मेरे फेस को देख के मत ऐसे सोचना, मैं ऐसा योगी नहीं हूँ, मैं तो गृहस्थ भी हूँ। लेकिन सच में गृहस्थ भी अगर योगी है, प्रॉपर डाइट लेता है, प्राणायाम करता है, योगाभ्यास करता है, बिल्कुल उसकी उम्र 50 का है तो 40 का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो योग में है, वो जागरूक है, वो सांसों के प्रति जागरूक है। श्वास पर योग क्यों करते हैं? पत्री जी कहते हैं श्वास पर ध्यान दो, श्वास पर ध्यान दो। श्वास पर ध्यान देते देते क्या होता है? श्वास धीमा हो जाता है, सभी ऑर्गन्स को स्लो करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? अब हम श्वास पर कंट्रोल करना, प्राणों को बढ़ाना है। श्वास पर आप श्वास धीमी कर लीजिए, श्वास की गति धीमी कर लीजिए, आपके प्राण पर कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल जैसे ही आ जाएगा आप ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान में चले जाएंगे, थॉट प्रोसेस कम हो जाएगा, प्रत्याहार शुरू होने लगेगा, आपको अंदर आनंद आने लगेगा। जैसे ही आपके अंदर आनंद आने लगेगा उस स्थिति को बोलते हैं प्राणायाम। योग की 4th स्टेज है प्राणायाम। अब प्राणायाम में 3 स्थितियां होती हैं। प्राणायाम में कितनी स्थिति होती है? 3 स्टेप होते हैं। जिस श्वास के अभ्यास में 3 स्टेप होते हैं वो समझ लीजिए प्राणायाम है। सबसे पहला क्या? श्वास को लेना। श्वास को लेना मतलब इनहेल। दूसरा रोकना, रोकने को बोलते हैं कुंभक। और छोड़ने को बोलते हैं रेचक। श्वास लिया, इसको बोलते हैं पूरक। होल्ड, कुंभक। कुंभक मतलब मटके जैसा, पेट निकाल के रोक लिया अंदर और धीरे धीरे क्या? रेचन कर दिया। तो बीच में जो रोकने की शक्ति है वो प्राण कंट्रोल कर लिया हमने उतनी देर।
अब इसका रेशियो क्या होता है, पहले जो बिगिनर होते हैं उनको क्या करते हैं, 2 सेकंड में हम श्वास लेते हैं। कैसे? 2 सेकंड में श्वास लिया, 2 सेकंड रोका और 2 सेकंड में छोड़ दिया। यह भी प्राणायाम है। अब नाड़ी शोधन में आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। नाड़ियां 3 हैं, 3 नाड़ियां हैं, डिटेल में बाद में बताएंगे क्योंकि समय की बहुत सीमा है, इसलिए मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। मुख्य नाड़ियां 3 हैं। नाड़ियां तो बहुत सारी हैं, मतलब हजारों, 72,000 नाड़ियां हैं। एग्जैक्ट मैंने गिनी नहीं है, जो पढ़ी हैं वो हैं 72,000। 72 करोड़ बोलता है कोई, 72,000 बोलता है, 72,111 हैं, 72,408 हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा 3 मुख्य नाड़ियां हैं। राइट, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। लेफ्ट, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। डिटेल में पूरा एक एपिसोड बन जाएगा क्योंकि हमारे पास समय 1 ही मिनट का है या 2 मिनट का है, हम उसी में बताते हैं। करना क्या है, ये जो राइट नोस्ट्रल है ये गर्म श्वास देती है, ये लेफ्ट वाली ठंडी श्वास देती है। दोनों को मिलाकर हम जब बारी बारी से श्वास लेते छोड़ते हैं तो उससे हमारा प्राण कंट्रोल होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है, और सुषुम्ना में प्रवेश करते ही हमारी जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ। सारा प्राणायाम, सारा योग का जो उद्देश्य है वो यही है। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ नाड़ी शोधन बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत डीप में नहीं ले जाऊँगा। सबसे पहले ऐसे अंगूठा दिखाइए, जैसे अंगूठा दिखाते ना, हाँ ऐसे अंगूठा ये ऐसे राइट नोस्ट्रल पे लगाइए। राइट नोस्ट्रल पे क्यों? ज़्यादातर हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेते हैं क्योंकि ये राइट एग्रेसिव होता है, गर्म होता है। सूर्य का भेदी, सूर्य का है ये संकेत है, सूर्य नाड़ी है। तो पहले तो या से देख लीजिए कि जो नोस्ट्रल आपकी खुली हो। मेरी नोस्ट्रल अभी लेफ्ट खुली है तो मैं लेफ्ट से शुरू करूँगा। आप चाहे राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आप लेफ्ट से शुरू करें। तो हम राइट नोस्ट्रल का देखिए ऐसे टेढ़ी नहीं करेंगे, नाक को दबाएंगे नहीं। यहाँ जो हड्डी है इसके पास खाली जगह है, यहाँ पर आप ऐसे थोड़ा सा टच कर लीजिए ताकि आपकी श्वास इधर से ना जाए। अब लेफ्ट से आपने श्वास लेनी है और इसको अंजुरी मुद्रा बनाकर यहाँ पर रख लीजिए। स्पाइन को सीधा करिए, श्वास लीजिए और पेट में श्वास आनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए। श्वास तो लंग्स में ही जाती है लेकिन पेट फूलना चाहिए। और इसको होल्ड करिए, 2 सेकंड में लिया, 2 सेकंड होल्ड किया। अब इन उंगली से, ये देखिए छोटी उंगली उसके बगल वाली उंगली, इधर वाला बंद करिए लेफ्ट साइड का, और राइट साइड से धीरे धीरे निकलने दीजिए, बल्कि फोर्सफुली छोड़िए मत। पूरा पेट अंदर जाए। फिर से इसी से श्वास लीजिए राइट से, 2 सेकंड में लीजिए, 2 सेकंड होल्ड करिए और 2 सेकंड में छोड़िए। अब इसी अभ्यास को हम आंखें बंद करके करेंगे, श्वास पर पूरा फोकस करके करेंगे। आपने सीखा, अब हम इसी अभ्यास को आंखें बंद करके करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करिए, राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद कर लीजिए। हाँ, तो लंबा गहरा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेने के बाद जब भी आप श्वास लें तो आप चेस्ट का ध्यान रखिएगा, चेस्ट नहीं फूलना चाहिए, आपको पेट फूलना चाहिए। पेट फूल करके कुंभक लगाएं, इसको बोलते हैं कुंभक। आप उसको रोकिए, श्वास को 2 सेकंड रोक लीजिए और फिर धीरे धीरे, बिगिनर्स के लिए 2 अनुपात, मतलब 1:1:1 का रहता है। और जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपका अनुपात बढ़ जाएगा। आप कैसे करेंगे? 2-4-2 कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड में श्वास लिया, 4 सेकंड रुका, 2 सेकंड में छोड़ा। तो इस तरह हम करते हैं। देखिए अभी 2-2 कर रहे हैं। 2 सेकंड में लिया, इनहेल, होल्ड फॉर 2 seconds, स्लोली एक्सेल। अब इसी अभ्यास को आंखें बंद कर लें, मुंह बंद कर लें। इनहेल एंड होल्ड, चेंज, लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करें और स्लोली एक्सेल। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि श्वास को एक्सेल कर दिया फिर क्या करें।
आप फिर से जिधर से आपने एक्सेल किया है कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर से उसको श्वास को अंदर आने दें और श्वास को भरते समय पूरा फोकस श्वास पे रहे। श्वास जैसे यहाँ से एंटर कर रही है तो आपको यहाँ से फील होते हुए नाभि तक जाना चाहिए। आहा, ऐसे फील करिए श्वास को ठंडा ठंडा। और राइट साइड से जब श्वास लेते हैं तो थोड़ा गर्म फील होता है, तो आप उसको फील करिए। राइट से धीरे धीरे एक्सेल, थोड़ा सा होल्ड, फिर इनहेल इन 2 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड से रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर शांति उतरती जाएगी। शांति उतरती जाएगी, थॉट प्रोसेस कम होते जाएंगे और आप एक आनंद में डूबने लगेंगे। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? एक बात आपने सुनी होगी, आहार औषधि है। क्या कहा मैंने? आहार ही औषधि है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ये बातें आपने सबने कॉमन सुनी होगी, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। क्या आप फॉलो करते हैं? आई थिंक नहीं, 100% तो बिल्कुल नहीं। और आहार में गड़बड़ी सब गड़बड़ी की जड़ है। सारे रोगों की जड़ है आहार में। आहार व्याधि भी है, आहार औषधि भी। जिस तरह से आप कोई धारदार हथियार है, चाकू ही ले लीजिए, उससे आप अपनी उंगली भी काट सकते हैं और आप उसे सब्जी भी काट सकते हैं। इसी तरह आहार इतना इम्पोर्टेंट है, आप अपने शरीर को सुंदर, सुडौल, स्वस्थ और निरोगी और दीर्घायु बना सकते हैं। और उसी आहार का दुरुपयोग करके अनाप शनाप खा के, टाइम बे टाइम खा के, उल्टा सीधा खाकर बीमार बन सकते हैं और व्याधियों का भंडार भी बन सकते हैं। मैं डेली ऐसे लोगों को देखता हूं और ख़ासकर मेरे क्लिनिक पर मेरे पास जो भी मरीज़ आता है, मैं सबसे पहले उसका आहार के बारे में पूछता हूं। मैं देखता हूं कि एक बीमारी, एक जैसी बीमारी पूरे परिवार को होती है। पत्नी को अगर बीमारी है या पति को बीमारी, तो उसके बच्चों में भी वही प्रॉब्लम्स है। कारण क्या है? उनके घर में उचित खान पान का ना होना। जानते तो हम सब हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जब खाना हमारे सामने आता है, हम क्या करते हैं? खाना पेट भर, मन भर, और जितना मन करता है वो तो खाते हैं, आइटम्स बहुत खाते हैं, इतने सारे आइटम खाते हैं, ऊपर से स्वीट खाते हैं, फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? लौट जाते हैं। आहा, बस अब हिलते डुलते नहीं हैं। जब हिलते डुलते नहीं है तो क्या होता है? अंदर खाना सड़ता है, लिवर काम बोलता है कि अब क्या करूं, इतना सारा मालिक ने दे दिया, इसको कहाँ रखूं। फिर वो क्या करता है? ग्लूकोज तो बनता ही है, आंतें तो पचा ही देती हैं उसको। फिर ग्लूकोज बन के वो क्या करता है? उसको ग्लाइकोजिन, फिर उसके बाद फैट बना के आपके कमर पर, पेट पर, आदमियों के देखना जो मेल होते हैं उनके पेट मटके जैसे निकल जाते हैं। मेरा थोड़ा भी कम है क्योंकि मैं इस पर कंट्रोल रखता हूँ। थाइस, जो मोटी मोटी महिलाएं आती हैं मेरे पास, इतने 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 मोटे मोटे कमर और ये बाजू ऐसे पहलवानों की तरह। तो ये क्या होता है? ये लिवर बेचारा क्या करता है? अपने ऊपर भी बोझ रख लेता है। जब वो सप्लाई दे जाओ, सप्लाई लाए जाओ, खर्च करो मत, तो क्या होता है? आपके बॉडी में क्या होता है? बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं है। आप देते जाते हैं, काम करते नहीं हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, पड़े रहते हैं। एसिडिक हो जाता है शरीर हमारा, एसिडिक शरीर हो जाता है, लिवर फैटी हो जाता है। हर तीसरे चौथे आदमी का फैटी लिवर है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ डाइट का क्या करना है, कैसी डाइट लेनी चाहिए आपको। आपको एल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए। आपको सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीजिए, 2-3 गिलास पानी पीजिए। अब आप बोलेंगे 1 गिलास तो पानी पिया नहीं जाता, बैड टी पी जाती है आपसे। तो बैड टी इज़ बैड, वेरी बैड। बैड टी छोड़िए, गुनगुना पानी पीजिए, 2-3 गिलास पानी पीजिए। आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो बहुत बड़ी नाली है 32 फुट की, और उस नाली में इतना कचरा भरा हुआ है, तो आप आधे गिलास पानी से उसको कैसे साफ करोगे? बाल्टी भर के पानी मारना पड़ता है।
इसलिए आपको 2-3 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, पेट साफ करिए। पेट साफ करने के बाद आप शुरुआत करिए किससे? आप मिक्स वेजिटेबल्स का जूस पी लीजिए। आप क्या करिए? नींबू पानी पी लीजिए, सुबह थोड़ा सा हनी मिला के पी लीजिए। और क्या करिए? एक्सरसाइज करिए। उसके बाद फ्रूट्स खाइए। जो सस्ता मार्केट में आपको फल दिखता है खा लीजिए। घर में टमाटर, चुकंदर, गाजर जो पड़ा है उसको खा लीजिए। एल्कलाइन फूड देखिए, सुबह सुबह ब्रेड, बटर, चाय, क्या क्या खाते हैं, छोड़ के देखिए आप 1 सप्ताह, आप चेंज हो जाएंगे। आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा। सुबह उठ के आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आप भागेंगे, दौड़ेंगे, आपकी एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइव फूड होता है। डिब्बा बंद फूड छोड़ दीजिए। मिल्क की चीज़ें बहुत कम कर दीजिए। अगर आप मोटे हैं, आपके घुटनों में दर्द है, आपका फैटी लिवर है, बिल्कुल बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। शाम को क्या करिए? जल्दी खाना खाइए। अगर आप लेट खाते हैं तो आप छोड़ दीजिए, स्किप करिए। आप वेजिटेबल्स, ड्रमस्टिक, सहजना की फली खाइए, उसका सूप लीजिए। मिक्स वेजिटेबल्स में सहजना की फली डालिए, कच्चा पपीता खाइए, डालिए, सब्जी बनाइए, उसको खाइए। एल्कलाइन फूड है, फिट हो जाएंगे, फिट। ठीक है, आज से यही मैं आपको और एपिसोड्स में इतनी बढ़िया डाइट बताऊंगा। हर रोग के लिए अलग डाइट है। अंतिम कड़ी में हम पहुंच चुके हैं। हम देखिए कितनी लंबी हमने यात्रा की है। आपने बहुत कुछ सीखा। अब योग क्या देता है? आनंद देता है। जिसके जीवन में आनंद नहीं, वो आनंद नहीं, दुखी होगा। ध्यान रखिए, आज का सुविचार क्या है? आनंदित जीवन ही जीवन की सफलता का प्रतीक है। थैंक यू, नमस्कार, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।